हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं डॉक्टर उमाशंकर सिंह। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज का टॉपिक है गले में बाल या फिर खपच जैसा लगना, यानी कि जिसको कि हेयर सेंसेशन इन थ्रोट बोलते हैं। यानी कि आपके गले में कुछ हेयर जैसा महसूस होता है, जिससे कि आपको लगता है कि मेरे गले में कुछ फंसा हुआ है। तो ऐसी कंडीशंस क्या होती है? जब आपका वोकल कॉर्ड स्वेलिंग हो जाता है, तो स्वेलिंग की कंडीशंस में आपको लगता है कि गले में कुछ फंसा हुआ है। जब भी आप कुछ निगलते हैं मुंह से, जैसे अंदर जब यहाँ तक आता है तो लगता है कि यहाँ पे छिल गया है। यानी कि जब भी कुछ अंदर जाता है तो आपको पेन होता है, यानी कि दर्द होने लगता है, जिससे कि आप परेशान हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि जब आपके जो मुंह में लार बनती है, उसको भी जब अंदर आप लेते हैं तो उसमें भी दर्द होने लगता है और आप परेशान होते हैं कि लगता है कि गले में कुछ फंसा हुआ है। तो जो गले में कुछ फंसा हुआ है, ऐसी कंडीशंस में साथियों सबसे पहली मेडिसिन आती है अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम मेडिसिन जो होती है, इसका सिम्टम होता है यदि गले में खोंच छील जाने जैसा महसूस होता है, ऐसा लगता हो जैसे गले में बाल अटक गए हों, जिससे गले में खुरखुराहट होती है। इस तरह के लक्षणों में रोगी को अर्जेंटम नाइट्रिकम औषधि की 3 या 30 शक्ति का सेवन करने से लाभ मिलता है। साथियों, दूसरी मेडिसिन आती है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड मेडिसिन का सिम्टम होता है अगर रोगी को खाने पीने की चीजें निगलने पर गले में छीलने की तरह दर्द होता है, ऐसा लगता है जैसे कोई चीज गले में चुभ रही हो। रोगी ऐसा पदार्थ सेवन करना चाहता है जो आसानी से हजम नहीं होता, तथा रोगी नमकीन, घी व मक्खन आदि अधिक पसंद करता है। इस तरह के लक्षणों में रोगी को नाइट्रिक एसिड औषधि की 6 शक्ति का सेवन करना चाहिए, जिससे कि बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस उसको देखने को मिलता है। साथियों, तीसरी मेडिसिन आती है बेलेरियाना मुलर्क। जो मुलर्क होता है, इसको की मदर टिंचर बोलते हैं। तो बेलेरियाना मुलर्क का जो मदर टिंचर होता है, गले में ऐसा महसूस होना जैसे कोई सूत लटका हुआ हो, जीभ पर सूत के समान कुछ चीज लिपटा हुआ महसूस होता है। ऐसा लक्षणों में बेलेरियाना को लेना चाहिए, जिसको कि मुलार्क लेना है। तो इसको आपको 10 बूंद सुबह में, 10 बूंद दोपहर में और 10 बूंद शाम को लेना होता है, और थोड़ा सा ल्यूक वाटर यानी कि थोड़ा सा गुनगुना पानी में लेकर उसको आपको पीना होता है, जिससे कि बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस देखने को मिलता है। साथियों, श्लेष्म में कहें तो जो गले में आपके श्लेष्म बनता है, श्लेष्म रेशा या गिरना जिसको कि बोलते हैं, जब भी आपका मुंह में श्लेष्म बनता है, वो जब अंदर जाता है तो आपको दर्द होता है। तो इसमें सबसे पहली मेडिसिन आती है सोराइनम। सोराइनम मेडिसिन जो होती है, इसका सिम्टम होता है जिस स्त्री की प्रकृति सोरा हो, उस रोगी के गले में के पिछले भाग में श्लेष्म गिरने के लक्षण उत्पन्न हो, तो ऐसे लक्षणों में सोराइनम औषधि की 30 शक्ति का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस आपको देखने को मिलेगा। दूसरी मेडिसिन इसमें है हाइड्रास्टिस। हाइड्रास्टिस जो होती है, नाक के पीछे के भाग में श्लेष्म का स्राव होकर गले में आना, गले में दर्द होना, अधिक मात्रा में गले में श्लेष्म एकत्रित होना, तथा उसे निकालने के लिए बार बार कहें तो खखारना आदि लक्षण रोगी को हाइड्रास्टिस औषधि की मुलर्क या कहें तो 3 या 30 शक्ति का उपयोग करना चाहिए। साथियों, इसके बाद मेडिसिन आती है कार्बोवेज। कार्बोवेज गैस के लिए भी बहुत बढ़िया है। तो इसको जो है जो सिम्टम होता है, गले में चिपटने वाला कफ होने के कारण कभी कभी रोगी को ऐसा लगता है कि कोई चीज गले की कहें तो कस कर पकड़ रखा है। रोगी न तो उसे निगल पाता है और न ही बाहर निकाल पाता है। ऐसे में अगर आपको कार्बोवेज औषधि की 6 पावर या फिर 30 पावर में उपयोग करें तो आपको बहुत ही लाभ होगा और आप ठीक हो जाएंगे। तो साथियों, जाते जाते मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो आपको आसानी से मिल जाया करे। और इसको लाइक एंड शेयर जरूर करते रहिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशनल मिले और दूसरे लोगों को भी बेनिफिट्स हो। तो साथियों, लाइक करिए और इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में कुछ जरूर लिख डालिए। तो साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही।